नमस्कार किसान साथियों, मैं जितेंद्र सिंह आप सभी के लिए एक बहुत ही रोचक वीडियो लेकर आया हूँ। ये हमारे किसान भाई हैं जो खलीलाबाद से ही है और इन्होंने घर पे एक छोटा सा प्रयोग किया था अग्निहोत्र भस्म का, तो उसको लेकर ये अपना जो अनुभव है वो साझा कर रहे हैं। तो बताइए, ये इनके घर का एक छोटा सा प्लॉट है जिसमें उन्होंने घर के लिए गोभी उगाई हुई है और उसको लेकर इन्होंने इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इसको लेकर इनकी और जो उत्सुकता है वो बढ़ती जा रही है सोल के प्रोडक्ट्स को लेकर भी। तो बताइए, ये गोभी आपने जो लगाई हुई है इसमें आपने क्या क्या दिया अभी तक? इसमें सर क्या है, हमने केवल देसी गोबर का खाद डाला और इधर में देसी गोबर भी इधर भी पड़ा दोनों। उसके बाद हमने जब सोल कंपनी का ऊर्जा जल मैंने टेस्ट के लिए इसमें नहीं डाला और इसमें डाला और ये 10 दिन के अंदर जो है, ये बहुत नीचे था, छोटा पौधा था, इसे मतलब लगता था ये होगा ही नहीं। तो 10 जब डालने के बाद तो अच्छा ग्रोथ आया, बढ़वार आया। उसके बाद फिर एक बार डाला तो और ज़्यादा बढ़वार आया। अब इस पोजीशन में 10 दिन से 12 दिन का ये ऊर्जा जल के अलावा आपने और भी कुछ इस्तेमाल किया है इसमें? साथ डालने के बाद गोबर, कच्चा गोबर, गौमूत्र और छाछ और गुड़ एक तरीके से हमने सड़ाया था। उसके बाद उसको छानबीन के पूरा इसमें 2 बार यूज किया। अब मैं आपको दोनों गोभियों में फर्क बताता हूँ। ये जो गोभी लगी हुई है इसकी पत्ते की चौड़ाई देखिए, ये देखिए, ये गोभी एक साथ लगी हुई थी और ये पत्तों की चौड़ाई देखिए, यहाँ पे ये इस कदर की चौड़ाई है। और जब हमने उसी फार्मूले के साथ केवल अग्निहोत्र भस्म यानी ऊर्जा जल का जब हमने उपयोग किया तो आज देखिए जो फसल से छोटी साइज में थी, आज इसके पत्ते देखिए आप कितने बड़े पत्ते हो गए हैं और फूल की क्वालिटी भी देखिए, एकदम 10 फूल आ रहा है, आप देख सकते हैं फूल की क्वालिटी भी। तो इससे फर्क नजर आ रहा है केवल एक ऊर्जा जल के फार्मूले से ही। आप देखिए कि किसान भाई कितनी तरक्की पा सकते हैं, फसलों में अंतर स्वयं देख सकते हैं कि कितना अंतर दिख रहा है यहाँ के पत्तों में, यहाँ की क्वालिटी में। और ये पूर्णतः जैविक 100% जैविक गोभी किसान भाई ने अपने घर के छोटे से बगीचे में उगाई हुई है। इसमें आपको बता दिया जाए कि ये घर के एक छोटे से आंगन में उगाई गई गोभी है। ये दोनों गोभियाँ एक साथ लगाई गई थी जिसमें गोबर खाद, एक गोभी में गोबर खाद का इस्तेमाल किया गया था सिर्फ, और दूसरी गोभी में जो है हमने ऊर्जा जल, छाछ और भस्म रसायन का उपयोग किया हुआ है, जिससे पत्ते में चौड़ाई बढ़ी है, फूल में रंगत आई है। और ये पत्तों का साइज देखिए आप, कितना बड़ा साइज हो गया है और कोई समस्या नहीं है, कोई कीट, कोई रस चूसक कीट, कोई इल्ली, किसी प्रकार की बीमारी ने इस पर अटैक नहीं किया है। और ये शुद्ध गोभी इन्होंने घर पे खाने के लिए उगाई हुई है। भाई साहब आपका नाम बताइए। सर आपका नाम बताइए। आगे आइए। कृष्ण मिश्र जी। तो आपको क्या फर्क लगा, क्या ऊर्जा जल से आपको कुछ फर्क नजर आया जो आपने ये किया? ये अच्छा है। अच्छा, तो ये किसानों को यूज करना चाहिए? हाँ, यूज करना चाहिए। ठीक है। सर आपका पूरा शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अवधेश शुक्ला, ग्राम कुलसुरी, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से। हमने जो है पहले पूरा खेत का सफाई किया है और ये खेत 5 साल से हमने इसमें कुछ बुआई नहीं किया है, छोड़ दिया पूरे ऑर्गेनिक के लिए, और जिससे इसमें रासायनिक एक भी % ना रह जाए। तो 5 साल इसको हमने छोड़ दिया, कुछ इसमें जुताई भी नहीं करा। अभी इसका जुताई उताई कर करके कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने ग्रो बैग मंगाया है, 3000 बैग है, 2 एकड़ में आया है। और दिखा सकते हैं आप एक बार ग्रो बैग दिखा दीजिए। ग्रो बैग लगाया है। ग्रो बैग में हमने जो है सोल कंपनी का सारे जो मिट्टी है, मतलब आपने इसमें आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम और रॉक फास्फेट, आयनिक ग्रीन और पीली मिट्टी डाली है। मिट्टी है, और साथ में जो आपने सुरपाल और जो भस्म रसायन डाला है, फिर भस्म रसायन है जी जी, और ट्राइकोडर्मा है जी, फिर फफूंद भक्षक भी हमने डाला है जी जी, सब मिक्स करके अच्छे से इसको मिक्सिंग किया। अच्छा, और ये ग्रो बैग में आपने भरा है। ये पहले बड़ा ये ताल पत्री दिख रहा है जी, इस पे पूरा मटेरियल डाल करके जी
8-10 लेबर लगा करके जी पूरा मतलब 10 लेबर दिन भर पूरा उसको मिक्सिंग किया 10 बार, ठीक है। मतलब छूटे नहीं, एक बराबर हो। अच्छा उसके बाद एक क्वांटिटी कितना टन हुआ उसके हिसाब से हमारा बैग है, जी उसके हिसाब से हमने कितना ग्राम चाहिए अच्छा वो क्लियर करके फिर एक आंकड़ा बना करके पूरा हर बैग में एक सेम अनुपात क्वांटिटी में डाल अच्छा और अच्छे से मतलब 5 दिन लगा है, 10 लेडीज जो है जी 5 दिन में इसको मिक्सिंग किया, ठीक है अच्छे से मिक्सिंग कराए। मिक्सिंग होने के बाद अभी ये ग्रुप पड़ा है। अब इसके बाद सोल कंपनी का जो भी है इसमें हम सारे नैनो प्रोडक्ट से नैनो प्रोडक्ट से अपना ये जो ड्रिप इरिगेशन हमने लगाया है जी, इससे जी। हम 2 दिन ड्रिप से वो सारा पूरी व्यवस्थाएं जमाएंगे। व्यवस्थाएं अच्छा जमाएंगे। अभी ये बताइए कि इसमें आप कौन सी फसल लेने वाले हैं? हम इसमें लगाएंगे लौकी। अच्छा कौन सी वैरायटी लगाने वाले ये हैं? है बीएनआर का। अच्छा ठीक है। तो क्या आपने एक अनुपात सोच के रखा है कि हम जैविक खेती में पहली बार करने जा रहे हैं, तो आपने एक सोच रखी होगी कि मुझे इतना उत्पादन उसमें आना चाहिए एक लौकी के प्लांट से? हमारा तो यही सोच है कि लोग बताते हैं कि 50 केजी आएगा, लेकिन हमने 20 केजी पे कन्फर्म है कि एक बैग से हमारा 20 केजी से 25 केजी तो कन्फर्म जी एक सीजन का। जी 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 तो साल में अगर करें तो 3 सीजन हो सकता है, जी। तो 3 नहीं तो 2 100%। अच्छा ये किसान भाई ने अपने खुद दिमाग से ये एक प्रक्रिया को शुरू किया है, क्योंकि क्या होता था कि इनका जो खेत था वो बहुत निचले स्तर पे था, तो बारिश में जो पानी भरा जाता था, तो इन्होंने अपने दिमाग से ग्रो बैग को सजेस्ट किया कि मैं इसको ग्रो बैग में लगाऊंगा ताकि मैं तीनों सीजन में पूरी फसल ले सकूं, उससे पूरा उत्पादन ले सकूं, और साथ में बाकी की जो रबी का सीजन रहेगा और जो गर्मी का सीजन रहेगा उसमें वो इसमें बीच में बेड बनाकर इंटरक्रॉपिंग भी करने का उन्होंने प्लान बना के रखा है, ताकि वो पूर्ण रूप से इस खेती में पूरा उत्पादन ले सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। तो किसान भाई ने यहाँ पूरी व्यवस्थाएं जमाई है। ये आप ये जो बम्बू लगवा रहे हैं और ये इसमें जो तार लगवा रहे हैं, इसका क्या औचित्य है, क्यों आप करवा रहे हैं बताइए? मकान विधि का हमने प्लान किया है जी। पूरा बम्बू, इसके लिए 10 बाई 10 पे बम्बू लगा रहा हूँ। जी। अलग अलग बोलते हैं जी जी। जबरा से क्या रहेगा हमारा, जैसे हाइट 8 फीट पे जी 9 फीट का ये बम्बू है कटिंग, उसके बाद 1 फीट अपना जमीन में जा रहा है, जी 8 फीट हमारा पूरा मिलेगा। तो ठीक। जो बेल के जाएगा तो 8 फीट सीधा जाएगा। ठीक है तो ये जमीन का हमारा जैसे ये हमने 10 फीट रखा है, जी तो 8 है या 8 है, जी तो हमारा 3 मतलब 10 या 30 फुट से ऊपर का हमारा एरिया कवर हो, जी जी यानी 3 गुना हमारा ये भी एरिया, एक एरिया जी। एक ऊपर का, जी 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 ये 3 गुने में उसका जो है, इसके लिए जब हम ज्यादा से ज्यादा जी बैग ले पाए। ठीक है ठीक है। और ऐसा हम अगर मकान नहीं लगाते हैं हाँ या जमीन पे करते हैं तो हमारा खाली ये 10 ही फुट के एरिया में काम करेगा। ठीक है। तो आपने इससे हमारा ये 3 गुना एरिया बढ़ गया। बहुत हमारा अच्छा अगर 2 एकड़ है तो ये 6 एकड़ का काम करेगा, और करेगा। बहुत अच्छा दिमाग से काम कर रहे हैं कि बारिश में भी ये फसल ले पाएंगे, क्योंकि बारिश में इनके खेत में पानी भरा जाता था। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये जो बीच का हमारा स्पेस है जी इसमें हम बारिश का टमाटर ले लेंगे, इसमें भी ग्रो बैग आएगा बीच में, जी, मई जी। जून में जो अपना डालते हैं गर्मी का टमाटर आ जाएगा। और बाकी जो है फरवरी से हमारा ये मूली का पूरा मूली रहेगा, ठीक है तो ये भी हम एक निकाल लेंगे। जी जी जी। तो बहुत बढ़िया प्लान है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो अभी तक रेगुलर फसलें गेहूं, धान, मक्का या सरसों लगाते हैं, वो कोशिश करें कि इस तरीके की प्लानिंग करें, ताकि वो बहुत जल्द ही लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक ही तरीके से फसल लगाने से कोई मतलब नहीं रह गया है। आज के समय आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी, सोल के साथ जुड़ना होगा, और सोल आपके साथ हर कदम पे खड़ा हुआ है और एक जैविक खेती को लेके जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी तक जो आसपास लोग केमिकल से खेती करते हैं और जो अब निराशा की ओर बढ़ रहे हैं और उनकी जो खेती है जो बंजरता की ओर जा रही है, तो आपका क्या ये सोचकर आप जैविक खेती को लाना चाह रहे हो, क्या आपका मोटिव है? पैसे तो हर किसान कमाता ही है, लेकिन आपने एक सोच बना के रखी है कि मैं सभी को एक जैविक उत्पाद देना चाहता हूँ स्वास्थ्य को लेकर। तो आप थोड़ा बताइए। मेरा सोच ये है, लोग तो रासायनिक जहरी बेच रहे हैं, जो भी सब्जी बेच रहे हैं मार्केट में ले जाके लोगों तक जहर पहुंचा रहे हैं। हमारा ये सोच नहीं, हमारा सोच है कि हम किसी को कोई भी प्रोडक्ट दें शुद्ध ऑर्गेनिक,
उसमें टेस्ट भी अच्छा हो जी और प्लस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। जी जी। हमारा यही मूल सिद्धांत। तो बहुत अच्छा विचार है किसान साथियों। ये इनके बड़े भ्राता श्री हैं और ये साथ दे रहे हैं यहाँ पे इनकी खेती में। तो आप भी अपना परिचय दीजिए सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जो है प्रसिद्धनाथ शुक्ला जी, प्रसिद्धनाथ शुक्ला जी हैं और ये एक प्राइवेट स्कूल में काम भी करते हैं और यहाँ खेती में अपने छोटे भाई के साथ पूरा सहयोग दे रहे हैं और जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए हर पल हमारे साथ खड़े रहने को तैयार हैं। और इन्होंने ये पूरा लक्ष्य रखा हुआ है कि हम यहाँ पे गांव में अपना इस फार्म को एक आइडल फार्म बनाएंगे, जिससे और भी किसान भाई आसपास आके देखें कि जैविक खेती भी हो सकती है और केमिकल के बिना भी हम बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो यही हमारी सोच है और यही सोल का साथ है। सोल हर कदम पे आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। आपको जब कभी भी कोई जरूरत पड़ती है तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और जैविक खेती की ओर अग्रसर हो सकते हैं और रसायन के जाल से मुक्त हो सकते हैं। और मेरा नाम जितेंद्र सिंह ठाकुर है और मैं सोल में कार्यरत हूँ। पिछले 2 साल से मैं किसानों को जैविक खेती करा रहा हूँ और कोई भी किसान भाई अगर मुझसे संपर्क करना चाहता है, इस तरीके की टेक्निक से खेती करना चाहता है और केमिकल के जाल से मुक्त होना चाहता है और अपनी मातृभूमि को, अपनी धरती को बचाना चाहता है, केमिकल से आजाद करना चाहता है, तो संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9307333004। नमस्कार।